गुड मॉर्निंग माय टी फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं अभी उठ गई थी, 3 बज रहे थे और उसके बाद में ही मेरा सबसे पहले ये चीज़ होता है कि मैं बाहर झाँक के देखूँ कि कोई है तो नहीं, क्योंकि डर नाम की चीज़ वैसे तो नहीं है क्योंकि मैं खुद एक भूत टाइप ही हूँ, लेकिन फिर भी लगता है ना कोई हो ना। तो बस बाहर अभी झाकम झाकी हो रही थी, माइंड खोल रहा था। और ये है हमारा चंदा मामा। और उसके बाद मैंने रख दिया था अजवाइन वाटर गर्म होने के लिए। तो अभी छान लेते हैं, मेरी सांस क्यों फूल रही है। गुड मॉर्निंग माय टी फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय एंड योर चैनल। तो कैसे हो आप सब? ये तो मैं सब पूछ चुकी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ, मेरे ज़ुबान से निकल जाती है, क्या करूँ मैं। तो आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है आपकी, मुझे बताना कमेंट करके। और जो आप लोग मेरी वीडियोस में इतना प्यार दिखाते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि मतलब नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं बट ना पॉजिटिव इतने अच्छे होता है ना, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, हो जाता है तो फिर क्या कह दूँ, मैं चला जाता है तो चला ही जाता है ना। तो बस थैंक यू सो मच। वैसे मैंने इसका स्पेशली एक क्लिप ऐड करी है लास्ट में आप लोगों के लिए, तो वो ज़रूर जाके देख लेना। और देखो भाई, आप तो नहीं देखने के क्या, मेरी वीडियो देख लेना प्लीज़। देख लेना। और क्या, और कुछ नहीं। तो बस तुम वैसे ही इतनी साफ़ सुथरी लग रही हूँ। तो मैंने ब्रश कर चुकी थी, यहाँ रखा है, वो पेस्ट निकल रहा है उनमें से क्योंकि उसका ढक्कन खो गया है मेरे से। तो ब्रश मैं कर चुकी हूँ। अभी जा रहे हैं हम हमारा अजवाइन वाटर लेने, जो कि आपने देखा अभी पहले मैं बना चुकी हूँ, उसको रखा है वो थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो बस अभी चलते हैं जल्दी से किचन में, उसको उठाएंगे और सिप करके पी जाएंगे, है। और फिर मिलती हूँ मैं आपको योगा टाइम पे, है, हमेशा की तरह। नहीं बोर तो नहीं हो जाते ये सब देख के? पानी आ गया, देख रहे हो, ची 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 करने लगा। रुकावट ला रहा है ये हमारे दरमियान। बोर नहीं होना मेरी वीडियो से, हो जाओ तो मैं बताना, मैं कुछ ऐड ऑन कर दूंगी मिर्ची मसाला। बोर नहीं होना है, लेकिन देखते जाना है निरंतर। ठीक है, हो जाती है, रोज देखनी है, पूरी देखनी है, वीडियो जरूर देखनी। और बहुत प्यारे कमेंट्स भी करने हैं सबने, जो भी देखेगा। तो चलें फिर, चलो टाटा। तो आपसे चिट चैट करने के बाद मैं आ गई थी मेरा योगा करने। अभी मैं कर रही थी मेडिटेशन, जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी कुछ टाइम में ही करूँगी, क्योंकि कंसंट्रेशन करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद मैंने ये ली थी चाय कप में, और उसके बाद मैं रिवीजन कर रही, थोड़ा सा आलस था, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही थोड़ा लेट के कर लूँ, क्योंकि मेरी बैक में ना आजकल पेन हो रहा है, वो बैठे पढ़ते हैं ना, तो इस वजह से हो रहा है। ऊपर से ना बीमारियाँ भी तो हैं, तो हैंडल ही नहीं होता। तो अभी बस इतना ही है कि ना थोड़ा सा रिलैक्स दूंगी बॉडी को, मतलब बैठना तो पड़ना ही है बैठ के, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत रिलैक्स देना, क्योंकि ना ऐसे सर्वाइकल हो जाए। क्योंकि वैसे ना मेरी बहन भी पढ़ती है ना, तो उसको सर्वाइकल की दिक्कत हो गई थी, और अनु को भी थोड़ी सी है, क्योंकि वो ना कॉन्स्टेंट पढ़ता रहता है ना 7-8 घंटे वो चेयर पे ही, तो इस वजह से उसको ना बैक में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, मैं बिस्तर पे भी पढ़ती हूँ और चेयर पे भी। बिस्तर पे क्योंकि ना थोड़ा बहुत दर्द होता है, तो मैं लेट जाती हूँ फिर पढ़ती हूँ, ऐसा वैसा सीन चलता रहता है। तो अभी हो रहा था मेरा ये रिवीजन का टाइम, क्योंकि मॉर्निंग में आपको पता ही है कि रिवीजन ही करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जो चीज़ें थोड़ी सी हार्ड होती है ना, या फिर जो माइंड में रखनी होती है बातें, वो ना सुबह ही रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि कल का पढ़ा हुआ अगर पहले नहीं पढ़ेंगे ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसके बाद मैं स्लॉट करने के बाद गई थी बाहर वॉक पे। आज मैं थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि ना तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, मैं गुड फील नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। और सांस भी मेरी इसी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि ना मुझे बुखार आ रहा है, चला जा रहा है, आ रहा है, चला जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो पता नहीं किसी चीज़ से ना एलर्जी टाइप हो रही है, इसलिए आजकल मैं मास्क लगा कर ज़्यादा घूम रही हूँ, लोगों को लगता है मैं पागल हूँ। तो अभी आ गए थे हम पार्क, और पार्क में ना ये ग्रीन घास बिछ रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम करेंगे थोड़ी देर वॉक और फिर चलेंगे हम घर। तो फिर घर आके मैं बैठ गई थी मेरा सेकंड स्लॉट करने। सेकंड स्लॉट मेरा होने वाला था हिंदी साहित्य के एमसीक्यूज़ लगा रही थी मैं, क्योंकि मैं बस इतना चेक कर रही थी, क्योंकि आजकल मेरे टेस्ट भी चल रहे थे ना, तो नंबर सही से नहीं आ रहे थे, मुझे कुछ याद भी नहीं रह रहा था। और जब मैं ये सॉल्व कर रही थी ना, तब मुझे पता चला कि कितनी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। मतलब क्या होता है ना कि जैसे एक राइटर है, या फिर ना कोई मतलब निबंधकार होते हैं, कहानीकार होते हैं, ये सब अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती है ना कि इनके सेम
नाम होते हैं कहानीकार के और उनके, जिन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, बहुत सारे कालों में भी मतलब सेम। तो यही सारी कन्फ्यूज़न थी। तो मैंने अपने नोट्स उठाए और याद कर रही थी और ना फिर समझ के कर रही थी, क्योंकि ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, क्योंकि इतने ज़्यादा है ना ये मतलब नंबरिंग में कि आपको मतलब आइडिया ही नहीं है। तो मेरी तो ऐसी बैंड बज चुकी थी ना इस टाइम पे, क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अब समझ में आ रहा था कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए एमसीक्यूज़ लगा के करना बहुत ज़्यादा सही होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसके बाद में मुझे भूख लग गई थी और मैंने सोचा सैंडविच बना लेते हैं। तो इसमें सारा कुछ मिक्स करके मैंने ये मल्टीग्रेन वाली ब्रेड्स ले ली थी और चाय रख दी थी साथ में बनाने के लिए। तो बस ये फिल कर लिया मैंने और वही जल्दी से सेक लेते हैं और फिर खाएंगे। तो अपने पेट का मन खुश करके मैं बैठ गई थी मेरा थर्ड स्लॉट करने, जो कि हो रहा था यहाँ करंट अफेयर्स का। जैसे कि पता है आप लोगों को मैं किससे पढ़ती हूँ, मैं प्रशांत सर से पढ़ती हूँ। और साथ ही में मैंने रखा हुआ था यहाँ गर्म पानी अजवाइन का, क्योंकि मैंने बताया ना कि मुझे बीमारियाँ टाइप्स हो रही हैं, मतलब सेम टाइम पे ना मुझे बुखार आता है, गैस बन जाती है पेट में, मतलब अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। तो ना मेरा बॉडी डिटॉक्स मांग रही है, तो मैं कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ टाइम क्या, अभी कल से ही मैं डिटॉक्स वाटर स्टार्ट कर दूँगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डाल के पीते हैं, मतलब पूरे दिन कंज्यूम करते हैं 1 लीटर वाटर में। और बाकी आप जितना भी पीना चाहें वो आपका रहता है। लेकिन ना मेरी बॉडी क्लीनिंग मांग रही है बेसिकली, क्योंकि ना दिल्ली आके सारी चीज़ें ख़राब हो गई, मेरा पूरा सिस्टम हैंग हो रखा है यहाँ के सीरियसली। तो मतलब आप लोग भी बताना कैसे क्या चल रहा है, और आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि ना ये मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि ये जाती सर्दी होती है ना, उसमें मेरी तो हालत इतनी टाइट हो जाती है ना, मतलब घर से मुझे दिन में कम से कम 50 फ़ोन आते हैं कि ध्यान रखो, क्योंकि मेरी बॉडी टाइप ना वैसी नहीं है कि मैं ऐसे सर्वाइव कर सकूं। तो अभी मेरा करंट अफेयर का ये वाला लेक्चर ख़त्म हो गया है और उसके बाद में आ गई थी किचन में दोपहर का लंच बनाने, जिसमें मैं खा रही थी आज खिचड़ी। तो जल्दी से मैंने एक कुकर रखा, उसको गर्म किया, उसमें डाला मैंने जीरा और हींग, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाने का मन ही नहीं था। मतलब अजीब अजीब सा हो रहा है, मतलब क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं। तो मैंने काली दाल में थोड़े से वो चावल मिक्स करके और फिर सीटी मार दी थी। मैंने यहाँ 4-5 सीटी मारी थी, क्योंकि मुझे ना थोड़े से गल जाते हैं ना, वो वाला टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ना खड़े खड़े मेरे से खाए नहीं जाते, गले में अटकते हैं। अम्मी सीटी निकाल ली, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। अब इसे मैं दही के साथ खाऊंगी और ये लो आप भी इंजॉय करो। ये मुझे वैसे ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन बीमारी में खा लेती हूँ तब अच्छा लगता है, क्योंकि मुँह का टेस्ट खराब होता है। और उसके खाने के बाद मैं बैठ गई थी मेरा फर्स्ट स्लॉट करने, जो कि हो रहा था लूसेंट का। लोगों को मेरी आवाज़ से ही फील हो रहा हो कि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैं ये ना वॉइस ओवर भी कैसे दे रही हूँ मुझे पता है, क्योंकि ना 5-5 मिनट में मेरी सांस इतनी फूल जाती है ना। और फिर अभी डॉक्टर को भी दिखाना है शाम को, तो अभी तो जैसे तैसे काम चला रही हूँ मैं। मतलब अब ये चीज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं जो इतने मोटिवेट करते हैं। अगर फिर भी नहीं कर रही हूँ ना मैं ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा बेकार है। मैं अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रख रही हूँ। अभी मैंने कल वहाँ से क्या बोलते हैं मेडिकल से लाके मेडिसिन भी खाई थी, अनु ने दी थी, तो अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। और बाकी मैं डॉक्टर को भी दिखाऊँगी। और आप लोग का कमेंट्स आते हैं ना कि उसके विज़न के मैगज़ीन्स के लिए करंट अफेयर के लिए कैसे करें, तो ना आप अनु के चैनल पे देख लेना इसकी वीडियोस, क्योंकि अभी वो रिसेंट वही कर रहा है, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि आप जो पूछते हो, मेरा मोटिवेशन ये रहता है कि मैं वो आप तक पहुँचाऊँ बात, फिर वो आपको मेरे चैनल पर मिले या अनु के, कोई मैटर नहीं करता। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी घी निकालने, क्योंकि हमें कुछ दिन बाद जाना है शादी में, और ये फिर ख़राब हो जाती, तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी से निकाल लेती हूँ और फिर क्या ही फ्रिज में ऑन रखना है। उसके बाद में मैंने बनाई थी चाय, और ये यहाँ से शूट करी थी, इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था ना ये देखो, बहुत ज़्यादा। फिर ना मैं गई थी इवनिंग में बाहर घूमने ऐसे ही, क्योंकि अजीब सी घुटन टाइप्स हो रही थी। फिर मैंने ली आइसक्रीम, लेकिन मैंने नहीं खाई थी, ये मैंने अन्नू को दे दी थी। और यहाँ पे हो रही थी शादी, इतने मस्त डीजे बज रहे थे ना, पार्क से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे ना बीच रोड पे भैया ना वो चला रहे थे, बम वाले पटाखे नहीं होते ऊपर जाते हैं। मैं कही थी किसी की अगर गाड़ी के नीचे आ गया ना, उसकी तो बहन भी बच जानी है सच में। लेकिन ना फिर रात को हम आ गए थे वापस घर घूम घाम के। और उसके बाद में अनु गया था सैलून, वहाँ पे बाल कटवाने, और वहाँ ये मिला छोटू बेबी उन भैया का।
बहुत क्यूट थे बच्चे, शैतान भी थे साथ में। और उसके बाद में ना हमारे घर के पास ही शादी भी हुई। पटाखे इतने अच्छे लगते हैं ना जलते हुए, मुझे मतलब मज़ा ही आ गया था। हे वाईटी फैमिली, तो मैं दोबारा आ गई हूँ कमेंट्स रिप्लाई करने। तो आज कमेंट्स रिप्लाई तो होगी, मतलब 1-2 होंगे, लेकिन उसके बाद ना जो आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो ना, तो मैंने वो ऐड ऑन किए हैं, क्योंकि ना मैं आप लोगों का शो ही नहीं कर पाती हूँ। जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में बोला था, मैं 1-2 दिखाए थे। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। यहाँ पे बैक टू बैक शो होंगे आपको। तो पहले मैं कमेंट्स रिप्लाई कर देती हूँ, 2 ही 3 थे। उसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे हम आप लोगों से। तो पहला था, मैं पढ़ाई करता हूँ लेकिन एग्जाम में कुछ याद नहीं आता, क्या करें, टाइम टू आंसर सोचने में चला जाता है। तो डियर, इसका एक चीज़ कर सकते हैं। पहले तो मुझे बताओ कि आप बोर्ड में हो या फिर ऐसे कोई स्कूल में या फिर बड़ा कोई वो, क्योंकि मुझे स्कूल तक की नॉलेज है, उसके बाद तो मैं खुद पढ़ रही हूँ, मैं कैसे बता सकती हूँ। तो जितना मुझे पता है मैं वो बता सकती हूँ। जैसे मुझे मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है, लाइक बहुत। मैं अगर ये चीज़ याद कर रही हूँ कि मैंने कुछ और पढ़ लिया, तो मैं इसका आंसर उसमें घुसेड़ के आऊँगी या फिर उसका इसमें कर दूँगी। और फिर बाद में आके तो पापा पूछते थे मेरे से क्या किया, लट्ठे टूटते थे मेरे पे। तो इसका हम एक ही चीज़ कर सकते हैं गाइस, कि ना जो चीज़ भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने कहा आपको याद नहीं होता है, तो इसको ना 2 तरीके से किया करो। जैसे कि आप तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसको ना 5-6 बार पढ़ो कि वो पूछ क्या रहा है ना। कोई चीज़ तो ऐसी होगी ना जिस बारे में वो बात कर रहा है आपसे, तो एक वो चीज़ पकड़ लो उसकी, और स्टार्टिंग की ना 2-3 लाइन याद कर लो। मतलब याद करना, मतलब याद करना, रटना तुम्हें आनी चाहिए जुबानी, सिर्फ 2 या 3 लाइन बस। उसके बाद जो उसका वर्ड था, क्वेश्चन का मीनिंग, वो समझ लो बस समझना है। समझना कैसे, जैसे आपने 2-3 लाइन अगर याद करी है, तो उसमें ना 2-3 पॉइंट्स कुछ मिल जाएंगे। उसके बाद जब आप समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा वो पूछ क्या रहा है। जब आपको पता चल जाएगा तो वो 2-3 लाइनों से आप कनेक्ट करते करते एक अपना लंबा आंसर बना सकते हो। हाँ, तो ये एक चीज़ होती है याद करना, कि मतलब थोड़ा सा याद कर लो, बाकी चीज़ों को उसको ना बैलेंस करके कनेक्ट करते जाओ, आंसर लिख डालो, भर्रे भर डालो। तो ऐसा करो आप, और ना मतलब ये चीज़ करके देखो, आपको हो जाएगा। और ना एक और चीज़ करना, कि ये जब कर रहे हो ना, तो आप सेल्फ लिख के देख लेना। जैसे 3-4 क्वेश्चंस लिखे आपने पेज में, ब्लैंक 2 पन्ने निकाल लो और बंद कर दो बुक्स। देखना नहीं है आपको आता हो नहीं आवे कह रही हूँ, आए या ना आए, तो आप उसको लिख के देख लो। जितना हो पा रहा है उतना लिखो, लेकिन ऑनेस्टी के साथ अपने साथ एक सच्चाई रखना, कि आपको अगर 4 लाइन आ रही तो आप 4 लाइन लिखो। आप वो लिखोगे ना 5 बार ऐसे करके लिखो, आपको ऑटोमेटिक 6वें या 7वें बार लिखोगे ना, आपको पूरा आंसर याद होगा। ये करो, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे ही याद किए हैं, ठीक है। और सेकंड कमेंट था, हेलो दी, अगर आप विजन की मंथली मैगजीन से करंट अफेयर्स करते हैं तो उस पर वीडियो बनाना, क्यों हम उनका नोट्स नहीं बना पा रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे बनाए। तो डियर, मैं विजन के नोट्स तो नहीं करती हूँ अभी। तो अनु के चैनल पे आपको अभी रिसेंट की 2-3 वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि वो विजन से करंट अफेयर कर रहा है, मैंने दिखा है। तो आप उसकी वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगी वहाँ से, तो देख लेना जाके। थर्ड कमेंट था, ओ वाओ मैम, इतना जल्दी उठ जाते तो दिन में भी सोते क्या? क्वेश्चन मार्क। हाँ, मैं दिन में सोती हूँ। अगर इंसान 2-2:30 बजे उठ रहा है तो क्या होता है ना, कि वो आप थोड़े टाइम तक एक्टिव रहते हैं, है ना। 3-4 बजे आप धीरे धीरे आंखें खुलती है, सारी चीज़ें आती है समझने में, चल रहा है सिस्टम, चल रहा है। उसके बाद जब सुबह का टाइम होगा ना, 7 से 8 बजे या 9 बजे, ये ऐसा टाइम होता है ना कि आप कितना भी उठते हो आपको हल्की हल्की नींद आती है। तो मेरे ना क्विक नैप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया है। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपको नींद नहीं आती थी, तो इतनी जल्दी मैं इसलिए उठती हूँ क्योंकि मैं जल्दी रात में सोती हूँ, और सुबह नींद आती है तो 20 मिनट फिर सो लेती हूँ, फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ और फिर मैं पढ़ने लगती हूँ। लेकिन 20 या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं सोना, नहीं तो फिर रात में नींद नहीं आएगी, फिर सुबह नहीं उठ पाओ। 20 मिनट मतलब 20 मिनट। आंखें कहीं दर्द देंगी नहीं उठना है, लेकिन उठना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पढ़ना है। आइडिया। और फोर्थ था, दी क्या हम 11वीं क्लास से यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इसने कहा नहीं कर सकते, बट कंडीशन ये होती है कि आप अगर 11th में हैं तो आपको अपनी स्कूलिंग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तो ठीक है, आप एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे ना, तो ये आपको हेल्प करता है बेसिक चीज़ों में, तो आप कर सकते हैं। बट वही चीज़ होता है कि आप छोटे छोटे पोर्शन बनाओ, थोड़े से स्टार्ट करो, क्योंकि अभी बहुत अर्ली है। ग्रेजुएशन में आते हुए तो फिर आधा टाइम कर देना उसका सेम, तो अभी थोड़ा करके स्टार्ट करो और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। और दोनों बैलेंस अगर अच्छे से हो पा रहे हैं तो ठीक है, करो। अगर थोड़ी भी दिक्कत आ रही हो आपकी पढ़ाई में तो अभी मत करो, 1 साल, या फिर कंटिन्यू कर दो अगर हो पा रहा है। ओके गाइस, तो बस इतने ही थे ये सारे। इसके बाद आपको यहाँ दिखेंगे प्यारे प्यारे कमेंट्स जो कि आप लोग मुझे करते हैं, मैं बताती हूँ। मेरी प्यारी दीदी, थैंक यू दी कंसिडरिंग फॉर माई कमेंट्स। अगर मेरे ज़रिए किसी को हेल्प हो रही है किसी चीज़ में, क्योंकि मैं इतनी बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ, मुझे जो पता है मैं वो बताती हूँ आपको, जो मुझे नहीं पता होता है वो आप लोग मुझे बता देते हो, तो हम ऐसे सीखते रहते हैं एक दूसरे से, बात और कुछ भी नहीं। तो बस ऐसे चलना चाहिए हमेशा, एक्सचेंज वाली चीज़ें। आप मुझे कुछ सिखाओ, मैं आपको सिखाऊंगी, ऐसे करते करते देखो हम कहाँ चले जाएंगे। है ना। और दीदी, यू आर सो क्यूट एंड योर ब्लॉग सो अमेजिंग, थैंक यू। अजवाइन कितनी स्पून लेनी है? 1.5 चम्मच ले लेना 1 ग्लास वाटर में, और रात को रखना और सुबह उसको 1 बॉयल आके बंद करके हल्का गुनगुना पी जाना। ग्वालियर के मेले की तो बात ही अलग है। आई एम फ्रॉम ग्वालियर।
2 थे ग्वालियर से, नाइस व्लॉग एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम ग्वालियर। थैंक यू। कितना अच्छा लगता है ना जब आपके यहाँ से कोई वो कमेंट करता है, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि वो लोग भी देखते हैं और उन्होंने मुझे कमेंट किया। थैंक यू गाइस। लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू। लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू दीदू। आप मेरा कमेंट वीडियो में लाए, आप बहुत प्यारी हो दीदू, आप सबकी फीलिंग बहुत अच्छे समझते हो। लव यू दीदू। थैंक यू डियर, समझनी पड़ेगी, आप लोग भी तो मेरे हो। अगर मुझे कोई दिक्कत आती है तो मैं आपसे पूछती हूँ ना, आप लोग कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, ये कर लेना वो कर लेना, कितनी हेल्प करते हो। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर मुझे कुछ पता है, आप लोगों ने पूछा है तो मैं बताऊँ, अगर मुझे नहीं होता तो मैं वहाँ मेंशन कर देती हूँ तो मुझे नहीं पता है, और अगर मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो बस इतना ही आज की वीडियो के लिए गाइज। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट्स नहीं, सब्सक्राइब और बहुत सारे कमेंट्स कर देना प्यारे प्यारे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव लव।